हेलो बच्चों, क्लास 12th आर्ट सब्जेक्ट का सेंटम टेस्ट 2024 जो चल रहा है उसका 50 क्वेश्चन हम अपलोड यूट्यूब पे कर दिए हैं। चलिए उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से 51 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के तहत। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु और तो तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता है, तो नगर निगम के सदस्यों पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो 1976 में प्रस्तावना पर किया गया यह एक पहला संशोधन था जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में की गई थी। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को अर्धसंघ किसने कहा, तो केसी वियर ने कहा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास। 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना की गई थी, तो कनाडा में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी 100 है, जबकि राज्य सूची में पहले 61 था, अब 66 है और समवर्ती सूची में अब 47 है, 47 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो 6 माह तक। 62 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाई जाती है, तो राज्यपाल की सलाह पे। निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के तहत, जबकि लोकसभा आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा 80 में है और संसद 79 में है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में, जो कि 1962 में हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, जबकि एक्ट था 1773 और हुआ था 1774 में, जबकि पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो बच्चे को 2018। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए 47, अनुसूचित जनजाति के लिए 84। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा है, आर्टिकल 44 के तहत। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा के सत्र 17 आसान की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, आर्टिकल 53 के तहत, 153 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 170। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
75 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया था? तो आर्टिकल मतलब कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में नगर निगम यानी कि नगर पालिका है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा का नहीं है। गोवा गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और कुल उच्च न्यायालय की संख्या 50 है, मतलब 25 है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय आयोग बना था? तो 1989 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। कोई भी किसी भी पार्टी का सरकार तभी बनेगा जबकि कुल वोटों का 50% + 1 होगा, अर्थात लोकसभा में 272 लाने के बाद ही किसी का सरकार बनेगा। 81 नंबर है कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2, 6 माह करके, 6 माह पे 2। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल तो अनिश्चित होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, जबकि इसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में 250 है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम सीट एनसीईआरटी बुक के अनुसार 552 है, जबकि एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है तो अब 550 हो गया है। निर्वाचन 543 पे होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11 में नागरिकता है, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य संबंध के बीच प्रमुख बाधा क्या है? कि राज्य की केंद्र के ऊपर निर्भरता। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? तो राजनीतिक न्याय के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दक्षेस अर्थात सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? नेपाल में। मुख्यालय काठमांडू। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो बच्चों ये देख लीजिएगा आप लोग, इसको हम छोड़ देते हैं। आप बताइए हमको कमेंट करके इसका आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइए। डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच। पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू के बाद तो लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है किससे? तो 51 में मौलिक कर्तव्य है। 98 नंबर क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति का आधार क्या था? गुट निरपेक्षता। 99 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को मान्यता कब मिली? भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? 1961
1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? अफगानिस्तान। थैंक यू बच्चों।